अब जो ये वाली वीडियो आपकी होने वाली है, इसमें हम मैक्रोस के बारे में सबसे पहले बात करने वाले हैं। ठीक है, मैक्रोस होते क्या हैं, मैक्रोस का यूज़ कैसे किया जाता है, मैक्रोस एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं, और मतलब उनका काम एक्चुअल में क्या होता है और कितना हेल्प करते हैं वो आपका एक्सेल में। ठीक है, तो मैक्रोस बेसिकली अगर एक शब्द में कहूँ तो एक रिकॉर्डर है। ठीक है, अगर आपने किसी शीट पे बहुत ज़्यादा मेहनत करके उसे बनाया है, उसमें फॉर्मेटिंग की है, उसमें कलर्स भरे हैं, उसमें पेंट किया है, उसमें टेक्स्ट अलाइनमेंट किया है, उसमें मतलब बहुत अच्छा बनाया है, तो आपको वही काम, सेम काम, अब सर आपके जो बॉस है वो कह रहे हैं कि इसे दूसरी शीट पर भी करो, तो इस चीज़ से बचने के लिए मैक्रोस का आप यूज़ कर सकते हो। मैक्रोस, ठीक है। हाँ, तो इससे क्या होगा कि आप जैसे ही मैक्रोस उस पर अप्लाई करोगे तो उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो उसमें रिकॉर्ड हो जाएगी, और फिर आप जिस भी शीट पे जाकर उसकी रिकॉर्डिंग को वहाँ पर चला दोगे एक तरह से, तो वो अप्लाई हो जाएगा। मैं आपको इसमें अभी करके ही बताऊँगा। ठीक है, तो सपोज़ यहाँ पे हम कंट्रोल ऑन करेंगे और ऊपर तक ले लेंगे। नहीं नहीं, हाँ ऊपर तक इसे कर, ठीक है। अब इधर कंट्रोल टी दबाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी फॉर्मेटिंग हो गई। ठीक है, तो ये हमारा शीट बन गया। पर ये चीज़ अभी हमें नहीं करना है। नहीं, हाँ ठीक है, ओके। कंट्रोल टी दबाएंगे और ये हमारा अप्लाई हो गया। ठीक है, और नीचे तक लेंगे, इसको पूरा ले लेंगे। ठीक है, इसको पूरा ले लेते हैं, कंट्रोल ऑन और ऊपर तक और कंट्रोल टी। ठीक है, एक मिनट पहले। और आपको अगर मैक्रोस का जैसे यूज़ करना है तो आप जाओगे डेवलपर ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ पे आपको ये साइड में मैक्रोस दिखेगा। ठीक है, तो आप इसे जैसे यहाँ पे आप नाम इसे दे सकते हो, मैक्रोस का नाम डू अप्लाई दे देते हैं। ठीक है, डू अप्लाई नाम से हमने क्रिएट किया है। और यहाँ ओपन ऑल ओपन वर्कबुक। ठीक है, नहीं दिस वर्कबुक। ठीक है, या फिर ऑल ओपन ही करते हैं। ठीक है, मैक्रोस नेम इज़ नॉट वैलिड, तो डू नाम दे देते हैं। पर ये तब काम करेगा यहाँ से जब आप मैक्रोस रिकॉर्ड कर लोगे। ठीक है, तो रन वैसे क्लिक करेंगे तो द फॉर्मूला इज मिसिंग अ रेंज रेफरेंस टू डिफाइंड नेम। ठीक है, तो पहले हम इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड मैक्रोस दिस वर्कबुक आएगा, और कंट्रोल इसका शॉर्टकट भी यहाँ पे दे देंगे, ए दे देंगे। ठीक है, कंट्रोल ए नहीं, ए तो ऑल की जरूरत है, कंट्रोल एल, एल भी नहीं, कंट्रोल एन। ठीक है, और यहाँ ठीक है, अब ये रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे हम सिर्फ चलो थोड़े अपने अपने मेहनत से भी थोड़ा कर देते हैं। पहले तो इसमें कंट्रोल ऑन ही करेंगे और यहाँ नीचे तक कंट्रोल टी दबा देंगे और ये हमारा हो गया। ठीक है, अब अल्ट एच ओ आई दबाएंगे, एक मिनट, अल्ट एच ओ आई। ठीक है, कंट्रोल ऑन ही करना पड़ेगा पहले, अल्ट एच ओ आई। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल व्यवस्थित हो गया, मतलब बिल्कुल सेपरेट। अब इसमें थोड़ा और अपनी साइड से थोड़ा कर देंगे। ठीक है, यहाँ करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, टॉप बॉटम में, डेटा बार्स में। इसमें नहीं लगेगा वो, सिर्फ प्राइस ना सॉरी वैल्यूज़ में लगता है वो, न्यूमेरिक वो स्ट्रिंग्स में नहीं। क्योंकि आप मोबाइल्स में और डेट में भी शायद बता सकते हो, पर मोबाइल्स में क्या ही बताओगे कौन सा ज़्यादा कौन सा कम, क्योंकि इसमें नंबरिंग भी तो नहीं लिखी ना। ठीक है, ये देखो, चलो इसमें भी करके देखते हैं लगता है कि नहीं। डेटा बार्स नहीं लग रहा है। ठीक है, और तो ये हमारा अभी रिकॉर्ड हो रहा है, मैक्रोस में रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम थोड़ा बड़ा कर देंगे, क्योंकि अभी ये लो। ठीक है, तो ये हमारा बड़ा भी हो गया, और चाहो तो इसको रेड कर सकते हो, तो ये पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, ये हमारा यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है और ये हमारा रिकॉर्ड हो चुका है। तो अब स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम दूसरी शीट पे जाएंगे।
तो यहाँ पे हमें करना है सेम चीज़, तो इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली मैक्रोस पे क्लिक करोगे और एक यहाँ पे हमारी अपने आप ही बन चुकी है, तो यहाँ पे बस रन कर दोगे, ठीक है। डिबग एरर आ रहा है कुछ, क्या आ रहा है, एक्टिवेट शीट लिस्ट ऑब्जेक्ट ऐड एक्सेल रेंज नेम टेबल, अच्छा ओके। तो यहाँ पे हमें इसे वापस से कंट्रोल, एक मिनट, ये सभी शीट्स पे लग गया है वो। एक मिनट गाइस, एक मिनट, हमारा रिकॉर्ड तो हो चुका है, तो यहाँ पे कम ज़्यादा कुछ भी करने से कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलो इसमें इसी में पूरा कंट्रोल कर देते हैं, ठीक है। अब रिकॉर्ड तो हमारा हो ही चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा रिकॉर्ड है, इसे रन करेंगे तो ये देखो, ठीक है। तो इस तरह की दिक्कतें आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हो कि मैंने कुछ नहीं किया, और फिर से देखो इसे हम कंट्रोल, अब बैक कर रहे हैं तो बैक इसमें नहीं हो रहा, पर यहाँ देखो ये चीज़ें फिर से हो गई हैं। अब यहाँ करेंगे, ठीक है, सेम चीज़, कंट्रोल ऑल। अरे कंट्रोल ऑल पे तो पूरा हो रहा है, हमें सिर्फ उतना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बॉर्डर लगा देंगे और बॉर्डर कर देंगे, ठीक है, कंट्रोल ऑल। ये अच्छा बी के इंटरेक्शन में है ये, हाँ ठीक है। ये देखो अब हमारे ये जो है शीट बिल्कुल सही हो गई है। अब यहाँ पे फिर से हम मैक्रोस लगाएंगे, ठीक है, डेवलपर में जाएंगे तो यहाँ पे बस रन कर देंगे। तो रन टाइम एरर 104, सिलेक्ट मेथड रेंज क्लास फील्ड, रेंज टेबल 5, ओके। तो अभी हमारा क्या दिक्कत आ रहा है पता है, अभी हमारा दिक्कत आ रहा है कि हम जो मैक्रोस जो हमने बनाया वो हम सिर्फ जिस शीट पे बनाया उसी पे अप्लाई कर पा रहे हैं, उसके अलावा अगर अदर शीट पे जा रहे हैं तो दिक्कत आ रहा है वो, ठीक है। सिर्फ हमारा टेबल अप्लाई हो रहा है, बाकी इसमें हमारा कुछ अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको भी सॉल्यूशन करते हैं हम, ठीक है। तो आप लोग जाइएगा नहीं, आप लोग मैक्रोस के बारे में, क्योंकि आपकी भी ऐसा आ सकता है ना, तो ये वाला बिल्कुल देखना, बिल्कुल ठीक है। देखो मैक्रोस में एक बात है कि मैक्रोस में आप एक पर्टिकुलर, मतलब जिस शीट पे आप मैक्रोस अप्लाई कर रहे हो उसी शीट पे अगर दूसरी कोई शीट अलग से बनी हुई है तो उसी पे अप्लाई कर सकते हो, ये आप कर सकते हो। बट स्टार्टिंग में आप मैक्रोस को उसी एक्सेल में अगर आपने दूसरी शीट पे कोई फाइल बना रखी है तो उस पर आप अप्लाई नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि मैक्रोस में आपको उसकी रेंज सिलेक्ट करनी पड़ती है इसके लिए कि वो किस शीट तक जाएगी, ठीक है। और इसमें मैक्रोस में जब स्टार्टिंग में आप कोई मैक्रो रिकॉर्ड करते हो तो उसकी सिर्फ बाय डिफ़ॉल्ट जो रेंज होती है वो उसी शीट तक रहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी हम सिर्फ जिस शीट पे हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया था उसी शीट पे हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा एरर आ रहा था वो इसलिए आ रहा था क्योंकि हम दूसरी शीट पे उसे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो उसके लिए हमें रेंज सेलेक्ट करनी होगी जिससे हमारा जो मैक्रो है वो दूसरी शीटों पर भी अप्लाई हो सके, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है। तो आप दबाओगे पहले Alt F11, यहाँ पे हम जहाँ पे हमने मैक्रो, हाँ ये रहा, ठीक है। अब आप यहाँ देखना, एक और चीज़ मैं आपको करके बताता हूँ, एक मिनट। और यहाँ पे हाँ इसको हमने कंट्रोल ऑल, कंट्रोल C और यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हमें जो है इस पर कंट्रोल ऑल करके जो मैक्रो है वो इस पर अप्लाई करना है, तो इस पर अप्लाई नहीं होगी वो, और ये देखो इस पर भी अप्लाई नहीं होगी। यानी कि आप जिस शीट पे मैक्रो आप बनाओगे आपकी रेंज वहीं तक है, आप उसी पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे भी यही बता रहा है कि इसकी रेंज आप देखो,
A1 से लेके D9 तक है, यानी कि ये देखो A से डी तक, और ये देखो A1 ये रहा, A और 1, और D9 ये रहा, ठीक है, D9, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक है इसकी रेंज। अब मैं आपको एक और चीज़ करके बताता हूँ। सपोज़ यहाँ पे इसका क्या है, ये A1 तो A1 ही रहेगा, यहाँ से हम इसकी जो रेंज हम वो खींच सकते हैं, इसे हम K9 कर देते हैं, ठीक है, K9 हम इसे कर देते हैं, ठीक है। ये देखो, ये पहले इसे K कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी रेंज जो है, हर जगह हमें K9 करना होगा। K रेंज B3 एक्टिवेट फॉल्स, के B5 DD कॉलम हमें इसमें के करना होगा। जहाँ भी D हो हमारा वहाँ बस K करना है, क्योंकि मतलब मुझे K करना है, आपको नहीं। आपके तो जहाँ तक हो वहाँ तक कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है, ठीक है, K9 हो गया है, ठीक है। ये मैंने सेव कर दिया। ठीक है, यस। ठीक है, अभी हमारा इस पर जो है जादू चलना चाहिए। अभी भी क्यों नहीं चल रहा यार? K9 है तो हमारा ऑटो फिट मॉड्यूल 1 है ये, ठीक है। और इसको कैसे करेंगे आप बताओ। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ कि जो मैक्रोस होती है वो हार्ड कोडेड होती है। यानी कि देखो, जब आपने मैक्रो रिकॉर्ड किया तो उसका एक कोड जो है वो VBA में रिकॉर्ड हो गया ऑटोमेटिकली कि आपने जो मैक्रो है वो शीट में कहाँ से कहाँ तक रिकॉर्ड किया है, ठीक है। अब हमने इसको शीट को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया था, तो उसमें भी रिकॉर्ड हुआ कि जो मैक्रो है वो यहाँ से यहाँ तक रिकॉर्ड हुआ है, तो सिर्फ इतने ही एरिया में दोबारा मैक्रो इसी शीट पर लगाया जा सकता है। अब इसका यूज़ ये भी हो जाता है कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट गलती से इस शीट को डिलीट करना पड़े, या फिर कंट्रोल ज़ेड से बैक हो जाए, आपका जो फॉर्मेटिंग है वो हट जाए, तो आप मैक्रो की हेल्प से उतनी ही जगह में वो फॉर्मेट दोबारा ला सकते हो। तो इसका एक फ़ायदा बस यही है। अब अगर आपको दूसरी शीट में ये आपको लगाना है, तो आपको उसकी रेंज बढ़ानी पड़ेगी, वो भी बाय हैंडेडली को आपको उसमें रेंज को कोड करना पड़ेगा। जैसे कि इसमें मैं आपको बताता हूँ, कंट्रोल F11, उसमें ये क्या हो गया, कंट्रोल F11 नहीं, सॉरी अल्ट F11 था। इसमें आपको जो रेंज है ये, हाँ ठीक है, ये हमारी रेंज थी A1 K9 सिलेक्ट, ठीक है। रेंज ये सब इसमें आपको अपनी जो है रेंज वो मैनुअली इंसर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी हमारे इसमें थोड़ा एरर आ रहा है, इसलिए मैं आपको ये भी करके नहीं बता सकता हूँ। वो एरर जब सॉल्व हो जाएगा तो इसके ऊपर एक और सेपरेट वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि मैक्रोस जो है कैसे लगाते हैं वो मैंने आपको बता दिया, उसकी रेंज क्या होती है और वो कहाँ से कहाँ तक कितना लगाया जा सकता है और वो कैसे वर्क करता है, इतना तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो जो अब अगर जो वीडियो इस पर मैक्रो पे आई तो उस समय यही प्रॉब्लम के ऊपर बात करूँगा आपसे, ठीक है। तो मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करना इस चैनल को, अच्छी वीडियोस इस पर आती हैं और आएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई, सब्सक्राइब आपको करना चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है सब्सक्राइब, ठीक है। तो फिर मैक्रोस का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और देखो, मैक्रोस में कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें आपको एक की मिलती है कि आप इसमें एक शॉर्टकट भी लगा सकते हो, जैसे कि कंट्रोल, उसमें मतलब जब आप मैक्रोस को अप्लाई कर रहे होते हो, है ना, जब रिकॉर्ड करने का ऑप्शन आता है तो उसमें एक वो ऑप्शन भी देता है कि आप इसकी एक शॉर्टकट की भी तय कर सकते हो कि इसे दबाओगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। और मैक्रोस में आप शीट में कहीं पर भी क्लिक करो, पर अगर वही शीट है जहाँ पे आपने पहले अप्लाई किया था
और उसका रेंज वहाँ पर है तो उसी जगह पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और भी इससे कई जुड़ी हुई बातें होंगी जो रील्स के थ्रू, जो शॉर्ट्स के थ्रू आएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वैल्यूबल चैनल है और आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए